बच्चों, हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं श्लेष अलंकार। इसके पहले गुणों से बाड़ी से क्या हुआ, बाड़ी से तो चलिए बच्चों, हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं श्लेष अलंकार। इसके पहले आपने पढ़ा अलंकार में अनुप्रास अलंकार। पहले तो आपने जाना कि अलंकार क्या है। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्द रूपी अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। और अलंकार दो प्रकार, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक और होता है अन्य प्रकार उभय अलंकार, उससे कोई मतलब नहीं है। मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो दो प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार आपको पढ़ा रहे हैं। शब्दालंकार में आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा। अनुप्रास में देखा कि जहाँ एक से अधिक वर्ण, शब्द, वाक्य क्या हो, क्रम से आए, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वो क्या है, अनुप्रास अलंकार। आपने देखा अनुप्रास के 5 प्रकार होते हैं, छिका, वृत्त्या, श्रुत्या, लाटा और अंत्या। आज हम पढ़ाएंगे श्लेष अलंकार। चलिए देखते हैं कि श्लेष अलंकार क्या है। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों, श्लेष अलंकार। अब देखते हैं कि यदि किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द के, देखिए यहाँ क्या है, दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां क्या होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। आइए हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार का आपने देखा परिभाषा। आइए उदाहरण के माध्यम। श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ। श्लेष मीन्स क्या होता है, चिपका हुआ। जहां चिपका हुआ अर्थात एक में ही कई अर्थ निकले, कई अर्थ चिपके हुए हो तो वो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। आइए देखते हैं कि श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है। पहले तो आपने देखा कि क्या हो, यह मतलब जहां पे यदि किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द के क्या हो, एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले या 2 से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार। यानी कोई पंक्ति दी गई है तो शब्द एक ही है, शब्द क्या है, एक है, और एक ही अर्थ के, एक ही शब्द के आप अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं तो क्या होता है कि वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं। लेकिन वहीं पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द नहीं बल्कि अलग अलग एक के समान ही 2 शब्द हो तो उसके अर्थ अलग हो तो वहां बदल जाएगा, वहां यमक होगा। ये कह रहा श्लेष मीन चिपका, एक अर्थ समझिए आप। चिपका कैसा चिपका, एक ही शब्द में जो अनेक अर्थ चिपके हो तो वो क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरण से जानते हैं। उदाहरण है कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण, यही देखिए एक ही शब्द है इसके, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, लिए क्या हो, लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। अब इसका अर्थ समझिए आप। कहा माया महा ठगनी हम जानी, ये जो माया रूपी है ये क्या है, ये पूरा संसार माया है। माया क्या है, ठगने वाली है। और कैसे ठगने वाली है, त्रिगुण, 3 गुणों से। कैसे, त्रिगुण फांस लिए कर डोले। अब जो त्रिगुण मीन्स होता है, देखिए इसका त्रिगुण मीन्स होता है जनेऊ। क्या हुआ, जनेऊ। अब ये जो जनेऊ है क्या करता है, वो पूरे शरीर में बांधे हुए है, बांधे है ना, फांसे हुए है। माया मीन्स शरीर हो गया। देखिए यहाँ भी अर्थ निकल रहा है इसका, शरीर। और संसार, संसार मीन्स देखिए माया मीन्स शरीर भी हुआ, संसार भी हुआ, तो शरीर के अर्थ में लेंगे तो जनेऊ होगा। लेकिन त्रिगुण यानी 3 क्या हुआ, 3 गुणों से, बाड़ी से क्या हुआ, बाड़ी से। तो आइए बच्चों, हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है कि यदि किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब समझिए। पहले आपने अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में शब्द नहीं बल्कि वर्णों की आवृत्ति हुई थी। यदि वर्णों की ही आवृत्ति, वर्ण मीन्स अक्षर, अक्षरों की आवृत्ति क्रमशः 1 से अधिक बार हो जाता है तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और अनुप्रास अलंकार की आपने देखा कितने प्रकार होते हैं, 5। देखिए लाटा, छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, लाटा और अंत्या, 5 हुआ। आइए हम श्लेष देखते हैं। श्लेष में क्या कह रहे हैं कि जहां क्या हो, कोई पंक्ति आई हो काव्य की, कोई गीत आया हो, कोई भी पद्यांश हो, उसमें क्या है, कोई एक शब्द हो और एक शब्द के क्या हो, अनेक अर्थ, यानी 1 से अधिक,
एक से क्या निकले, अधिक अर्थ निकले, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है बेटा चिपका हुआ, अर्थात एक, देखिए इसका अर्थ क्या हो, एक में ही कई अर्थ चिपके हुए हो, मतलब शब्द एक हो और उसके अर्थ कई चिपका दिए गए हो उसपे, कि पढ़ने वाला अपने अपने तरीके से अर्थ निकाल रहा है, तो श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाड़ी। अभी इसका उदाहरण समझिए। कहा माया मीन्स हुआ शरीर और माया मीन्स संसार भी हुआ। माया मीन्स शरीर और संसार। यदि हम संसार की बात करते हैं तो क्या ये जो संसार है, महाठगनी हम जाने, इस संसार में बहुत से लोग ठगने वाले हैं। और कैसे, त्रिगुण यानी उनके अंदर 3 गुण विद्यमान है। फांस लिए कर डोले, और उसी 3 गुणों से क्या करते हैं, लोगों को फांस लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। बोले मधुरी बाड़ी, और क्या, मधुर बाड़ी के द्वारा वो 3 लोगों को क्या करते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। ऐसा गुण मनुष्य में पाया जाता है। लेकिन वहीं पे क्या, माया को यदि हम शरीर मान लेते हैं तो शरीर के अर्थ में क्या, शरीर में आप क्या करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं ना, पूरा जनेऊ क्या करता है, शरीर को बांधे, फांस मीन्स बांधना, लपेटना, तो फांसे हुए है। तो कहा कि माया महाठगनी, ये जो शरीर है ये हमें ठग लेती है। क्या, ठगने वाली, एक दिन साथ छोड़कर चली जाएगी। त्रिगुण यानी त्रिगुण मीन्स जनेऊ, फांस लिए कर डोले। मनुष्य क्या है, जनेऊ को लपेटे हुए शरीर में डोल रहा है, नहीं चल रहा है, और बोले मधुरी बाणी, और मधुर बाणी बोल रहा है। तो इस तरह क्या हुआ, इस त्रिगुण के 2 अर्थ निकले। आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी शब सून, पानी गए न उगरे, मोती मानस चून। अब देखिए, मोती, मानस और चून तीनों के अर्थ में क्या आया है बेटा, भले यहाँ प्रयोग किया गया लेकिन शब्दों तो एक ही है, पानी। शब्द क्या आया, पानी। तो पानी की देखिए किस किस अर्थ में प्रयोग किया, यदि हम रहीमन पानी राखिए, यदि पानी राखिए लज्जा के रूप में, किसमें, मानस, मानस की क्या होती है, लज्जा, मनुष्य की लज्जा, मनुष्य की क्या हो गया, लज्जा के अर्थ में, लज्जा के अर्थ में। चून में पानी, पानी यदि डालेंगे तो क्या हो गया, चून में पानी का सही सही के पानी। और मोती, मोती, मोती में भी के इसमें चमक, यदि पानी चमक के रूप में, चमक, तो चमक के रूप में, लज्जा के रूप में, और चूने में पानी यदि ना मिलाए तो चूना सूख जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो पानी के अलग अलग अर्थों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार ये हो गया श्लेष अलंकार। आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं श्लेष के प्रकार। तो चलिए बच्चों, आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं श्लेष के प्रकार, यानी श्लेष अलंकार के प्रकार। आप थोड़ी देर में साइड में हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं श्लेष अलंकार के प्रकार। जैसा आपने देखा कि जो श्लेष अलंकार है उसका अर्थ क्या है, जब एक ही शब्द के, यानी काव्य में कोई पंक्ति आती है जहाँ एक ही शब्द हो, उसके कई अर्थ अलग अलग निकाले जाएं, यानी पढ़ने वाला अपने तरीके से अलग अलग अर्थ निकाल रहा है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ। आपने उदाहरण देखा, रेमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी के न उपरे, मोती मानुष चून। यानी कि जो पानी का अर्थ है मोती, मोती मीन्स चमक में, मानुष लज्जा के रूप में, चून मीन्स पानी के, जल के रूप में प्रयोग किया गया। अलग अलग, यानी जल के बिना चूने का कोई अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि उस चूना जल से अलग कर दिया जाए चूने तो सूख जाएगा। फिर पानी लज्जा के रूप में, नहीं मानव स्त्री है या मानव है, यदि उसके अंदर लज्जा नहीं है तो क्या हुआ, बिना लज्जा के वो बेकार है। और मोती, मोती यदि चमक नहीं है तो किस काम की, मोती। तो तीनों के रूप में प्रयोग किया गया अलग अलग। आइए देखते हैं इसके प्रकार। श्लेष की प्रकार जो है, श्लेष अलंकार के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। नंबर 1 अभंग श्लेष और नंबर 2 शभंग श्लेष। आइए देखते हैं एक एक को। अभंग श्लेष क्या है, अभंग अलंकार या अभंग श्लेष अलंकार क्या है। श्लेष ऊपर लिखा ही हुआ है, तो जहां बिना शब्दों को तोड़े एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले तो वहां अभंग श्लेष होता है। कहने का मतलब कि अभंग, अभंग बिना भंग किए, अलग है ना, बिना, अभंग, भंग का अभाव हो, मीन्स अभाव होता है। तो अभंग जहाँ भंग ना हो, क्या ना हो,
पढ़ रहे हैं पंक्ति ना, तो शब्द होगा। जहां शब्दों को भंग किए बिना क्या किया जाए, उसके अर्थ को, कई अर्थ को निकाल लिया जाए, वहां पर अभंग श्लेष अलंकार होता है। यही कहा गया कि जहां बिना शब्दों को तोड़े एक ही शब्द के दो अर्थ निकले तो वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए, बारे उजियारे करें बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की, रहीम जी कहते हैं कि जो गति, यानी जो रहीम गति दीप की, यानी जो दीप मीन्स होता है दीपक की, वही क्या होता है कुल, कुल में यानी जो कुल है वंश है आपका कपूत की हो, वही कपूत यानी जो पुत्र है कपूत निकले गया उसका है। कैसे? बारे उजियारे करे और बढ़े अंधेरे हो। जिस प्रकार के, देखिए इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। जिस प्रकार दीपक है क्या होता है, यदि उसको जला दिया जाए तो क्या करता है, वो उजाला देता है, लेकिन जैसे जैसे जलता जाता है क्या होता है, बाद में जल के राख हो जाता है। और बाढ़े उजियारे करे, यानी कि जब जला दिया गया तो क्या होगा, वो जल के उजाला देगा, जल के क्या देगा, उजाला देगा। वही कहा गया कि बारे उजियारे करें और बढ़े अंधेरों होए। और यदि वो बुझ गया, नहीं जल पाया या जल के खत्म हो गया तो क्या हो गया, अंधेरा बढ़ता जाएगा। जब तक बारे नहीं है तब तक बढ़ता। उसी प्रकार कुल कपूत की हो, उसी प्रकार क्या, कुल, कुल मीन्स कपूत, यानी कुल मीन्स हो गया वंश। उसी प्रकार वंश का, कुल मीन्स वंश होता है कि वंश में क्या है, यदि पुत्र को शिक्षित कर दिया जाए तो क्या होगा कि वो कई पीढ़ियों को सुधारेगा, यानी उजियारा करेगा। लेकिन वहीं पे क्या होगा, उसे संस्कारी नहीं बनाया गया तो उसी तरह क्या होगा, जिस प्रकार दीपक के न जलने पर अंधेरा रहता है, उसी प्रकार कपूत होने पर भी वंश में अंधेरा रहेगा। पूरे वाक्य से, पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद इसका क्या निकल रहा है, डबल अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए बिना तोड़े, कई शब्दों को तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया, ऐसे सीधे ही इसका अर्थ निकल आया। तो क्या हुआ, ये कौन सा, अभंग, बिना भंग किए, यानी कई शब्दों को तोड़ा फोड़ा गया नहीं, बिना तोड़े हुए यदि अर्थ निकल जा रहा है तो वो क्या है, अभंग श्लेष अलंकार है। आइए अगले अलंकार की बात करते हैं, शाभंग अलंकार, यानी शाभंग श्लेष अलंकार। एक शब्द होना चाहिए था यहाँ, हम भूल कर दिए, श्लेष, शाभंग, अभंग श्लेष, और यहाँ पे शाभंग श्लेष नहीं, आप क्या जानेंगे, अभंग श्लेष अलंकार, शाभंग श्लेष अलंकार। आइए शाभंग को देखते हैं कि एक शब्द को खंडों में करने पर दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहां शाभंग अलंकार होता है। शा मीन्स होता है समान, आ मीन्स अभाव, देखा आपने। अभंग जहां बिना तोड़े, शाभंग मीन्स होता है कि जहां शब्दों को तोड़ने के बाद उसके दो अर्थ निकले या दो से अधिक अर्थ निकले, वहां पर क्या होता है, शाभंग श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरण को हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे इसका उदाहरण हुआ, चिर जीवे जोर जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घर वृष भानुजा, घर नहीं है बेटा, ये घट, को घट वृष भानुजा, वह हल धर के वीर। अब देखिए इसके अर्थ को देखिए, यहाँ आपने तोड़ा नहीं, पूरे वाक्य को पढ़ा और पूरे वाक्य से डबल अर्थ निकला, लेकिन यहाँ तोड़ना पड़ रहा है। चिर जीवे जोर जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। अब देखिए दोनों, को घट वृष भानुजा, अब यहाँ कई अर्थ है और इसके भी कई अर्थ है। एक तो कह रहा है कि वृष भानु, चिर जीवे जोर जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, राधा जी के विषय में कहा जा रहा है। और क्या, वृष भानुजा, वृष भी देखिए, एक तो गया वृष धन अनुजा, अनुजा, अनुजा मीन्स होता है, अनुज हो गया भाई और अनुजा लगा दिया गया तो बहन, अनुजा मीन्स बहन। तो वृष मीन्स हो गया बैल, वृष मीन क्या हो गया, बैल, यानी कि बैल की बहन, बैल की क्या हो गई, बैल की बहन। लेकिन वहीं पे अब देखिए इसके अर्थों को और निकाला जा रहा है। यहाँ पे क्या निकल गया तोड़ने पे, देखिए वृष, वृष भानु, वृष भानु हो गया ना, वृष भानु हो गया, प्लस जा, जा मीन्स होता है जन्मा हुआ, वृष भानु से जन्मा हुआ या जन्मी हुई, वृष भानु से जन्मी हुई। तो वृष भानु से जन्मी हुई कौन, राधा जी, तो राधा जी के विषय में हो रहा है। तो वृष भानुजा यानी वृष भानुजा, वृष भानु की पुत्री, किसकी पुत्री थी, वृष भानु की
पुत्री। वृषभानु की पुत्री कौन थी? राधा। वृषभानु की पुत्री बच्चों कौन थी? राधा। उसी प्रकार देखिए यहाँ देखिए ना, इसके दो अर्थ निकले तोड़ने पर। यदि हम ऐसे तोड़ते हैं वृष धन अनुजा, तो वृष मीन्स बैल और उसकी बहन, अनुजा मीन्स उसकी बैल की बहन। लेकिन दूसरे अर्थों में हम प्रयोग करते हैं कि वृषभान धन जा, यानी वृषभान की पुत्री। वृषभान की क्या हो गई? पुत्री, यानी राधा जी। फिर हलधर, इसमें भी दो अर्थ हैं, हल धन धर, यानी हलधर। हल को धारण करने वाला, धारण करने वाला। हल को धारण करने वाला कौन? बताइए। बैल भी धारण करता है हल को, है। और दूसरे अर्थों में क्या है? बलदाऊ, बलदाऊ यानी बलराम जी। क्या? बलराम जी। तो ये इस प्रकार हुआ। बच्चों, इस प्रकार आपका श्लेष अलंकार हुआ। तो चलिए बच्चों, हम आपको आगे पढ़ाने चल रहे हैं यमक अलंकार। आपने इसके पहले पढ़ा श्लेष अलंकार क्या है, उसके पहले पढ़ा था अनुप्रास क्या है। आज हम पढ़ाएंगे आपको यमक अलंकार क्या है। तो आइए देखते हैं। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उसके अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। यानी कहने का क्या मतलब है, श्लेष में आपने पढ़ा कि शब्द एक हो, उसके अर्थ अलग अलग निकले, लेकिन यमक में क्या बता रहा है कि शब्द अलग हो और जहां शब्द अलग हो तथा उनके अर्थ भी अलग अलग निकले, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे हैं आपको कि जहां पे श्लेष अलंकार में था कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, लेकिन यमक में क्या है कि शब्द क्या हो? शब्द भी अलग अलग हो और उसके एक समान ही शब्द हो और अलग अलग हो तथा उसके अर्थ भी अलग अलग निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग पढ़ ले रहे हैं। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उसके अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है आपका, रूठा न करो मेरी जान, जान निकल जाती है। आप लोग हंसिएगा नहीं, आपको समझाने के लिए एकदम सरल भाषा में, कि पहले आप समझिए उसको। आप सोचेंगे मैम ऐसे ऐसे आइडिया लेके आती है, नहीं, आप समझिए पहले। आप सरल भाषा से ना, शिक्षा क्या है, सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो सरलता से कठिनता की ओर होती है। तो आप समझिए, यहाँ क्या कह रहा है? रूठा न करो मेरी जान। अब जान देखिए, कहा ना मेरी जान निकल जाती। ये जान किसके? प्रेयसी के लिए प्रयोग किया, जान ना, प्रेयसी प्रेमिका। और प्रिया के लिए हम कह सकते हैं प्रिया या प्रेयसी या प्रेमी, जो भी है उसके लिए। और जान, जान मीन्स ये होता है जान, मतलब जान। आप कह रहे हैं ना कि जान निकल जाती है, मेरी जान निकल जाती है, तो ये इसका अर्थ हुआ प्रेयसी। पहले जान का कि रूठा न करो मेरी जान, और दूसरे जान का हुआ अपना जान, मतलब कि जान निकल जाती है, यानी मेरी जान चली जाती है। फिर आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। घन घोर घटा का घमंड घटा। घन, घन मीन्स बादल, और घोर मीन्स बहुत ज्यादा, घटा मीन्स बादल। सॉरी, घन, घन मीन्स घना हुआ बादल, यानी घन घोर घटा। घटाएं जान रहे हैं ना, बादल की घटाएं का घमंड घटा। अब यहाँ तो बादल के अर्थों में प्रयोग किया गया घटा, और इसके लिए घमंड घटा। घटा मीन्स घटा हुआ, मीन्स घट गया। घन घोर घटा का घमंड घटा, तो घटा दो बार आया, बादल के अर्थ में प्रयोग किया गया घटाएं, और दूसरा घटा मीन्स कम होना। समझ में आया आपको कि दो बार घटा का प्रयोग है, लेकिन अर्थ दोनों बार अलग है। जैसे यहाँ पे हमने बताया जान, जान निकल जाती है, यानी जान किसी प्रेयसी के लिए प्रयोग किया गया, उस अपनी जो आजकल आप बाबू सोना प्रयोग करते हैं उसके लिए प्रयोग किया गया। दूसरी तरफ कहा गया कि आप मत रूठा करिए, नहीं तो मेरी जान क्या होती है? निकल जाती है शरीर से, यानी जान निकल जाती है। फिर यहाँ पर घन घोर घटा का घमंड घटा, यानी घटा शब्द दो बार आया है। एक घटा बादल के अर्थ में जो घटाएं होती हैं, और दूसरा घटा मीन्स कम होना। फिर आइए देखते हैं
तीसरा उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। अब 2 बार सजना आया। सजना एक होता है श्रृंगार, सजना एक क्या हो गया, श्रृंगार, एक श्रृंगार के अर्थ में है। और दूसरा सजना, सजना किसके लिए, अपने प्रिय के लिए, किसके, प्रिय के लिए। प्रिय कौन प्रिय है, आप नहीं, उसको हम नहीं जानते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी मुझे सजना है, यानी श्रृंगार करना किसके, अपने सजना के लिए। फिर आगे है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। सीता जी के विषय में कहा गया कि वो 3 बेर, यानी 3 पाली होता है ना, टाइम आपका सुबह शाम दोपहर, मध्य पाली है, फर्स्ट पाली पूर्वाहन अपराहन मध्याह्न, तो जो है वो 3 पहर यानी 3 बेर खाती थी। अब वो क्या कर रही है, अब 3 बेर, बेर फल होता है ना, उस 3 बेर को खा रही। कहाँ 3 बेर खाने वाली, यानी 3 बार भोजन, क्या पकवान मेवा मिष्ठान करने वाली वो सीता आज क्या कर रही है, 3 बेर खा रही है। फिर अगला उदाहरण, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब देखो दोनों लाइनें सेम है, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है। आप देखिए सीता जी के विषय में कहा जा रहा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर यानी कि घोर मंदिर, मंदिर मीन्स देखिए कि एक अट्टालिका है कि जो एक दूसरे के ऊपर, यानी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पे रहने वाली वो सीता आज कहाँ रही है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर आज गुफाओं में जाके रह रही है। आज कहाँ रह रही है, कहाँ, कितने ऊंचे घोर मंदिर महलों में अट्टालिकाओं पे रहने वाली आज क्या, कहाँ रह रही है, आज जो है मंदिर के अंदर मीन्स गुफा में रहना पड़ रहा है उनको। फिर आइए देखते हैं, कनक कनक शौगुनी माँ दत्ता अधिकार, जो शुरू से आप रटते चले आ रहे हो वो ये है, कनक कनक शौगुनी माँ दत्ता अधिकार, या खाए बौरा या पाए बौरा। जग जो है खाकर बौरा जाता है या पाकर, कौन सा चीज है, कनक, एक कनक है धतूरे के अर्थ में, एक कनक है सोने के अर्थ में। तो धतूरे के अर्थ में है कि खाए बौरा है, और कनक सोने के अर्थ में पाए बौरा है। फिर एक उदाहरण आपका है, सूर सूर तुलसी शशि। सूर्य क्या है, सूर्य के समान है, सूर्य सूर्य, देखिए 2 बार सूर्य का प्रयोग किया गया ना, सूर्य जी यानी सूरदास जी क्या है, सूर्य के समान है। सूरदास जी किसके समान है, सूर्य के समान है। तो ये आपका रहा कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। पहले आपने श्लेष पढ़ा फिर यमक। आइए एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जहां एक ही शब्द दो बार आए, दोनों बार यानी एक से अधिक बार आए या 2 बार आए, युग्म में आए, ऐसे युग्मक में भी कह सकते हैं कि वो 2 बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग हो। एक ही शब्द की बात हो रही, एक ही शब्द 2 बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार में क्या है, आपने देखा उदाहरण हमने कई बताया आपको, रूठा न करो मेरी जान, जान निकल जाती है। तो एक जान जो है जान, प्रिया, प्रेयसी, सोना बाबू जो भी आप कहते हैं उनके लिए प्रयोग किया गया। एक जान आप जो प्राण की बात करते हैं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, उसकी बात है। फिर घन घोर घटा का घमंड घटा, घन मीन्स बादल होता है, और घोर घटाएं जो घेरे हुए हैं, जो बादल क्या खूब तेज से घेरे हुए थे उनके विषय में कहा जा रहा है कि घटाएं, घटाएं कहते नहीं, ये घटा, ये हवा, ये पवन, बहुत सारे गाने बने हैं उस पे। तो घटा और उसमें घमंड घटा वो घट गए, मतलब जो खूब तेज से बादल गरज रहे थे उनके अंदर अहंकार की भावनाएं भरी हुई थी, लग रहा था अभी बरसेंगे, अभी बरसते हैं। एक कहावत है ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो आप समझिए, घन घोर घटा का घमंड घटा निकम हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना श्रृंगार हो गया, क्योंकि सजना है श्रृंगार करना है, और सजना के लिए सजना वही प्रिय आपका जो भी है। फिर हम प्रयोग कर रहे हैं सोना बाबू, जो भी आप प्रयोग करते हैं उसके लिए। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, कहा 3 पालियों में खाने वाले, पूर्वाहन मध्याह्न और अपराहन, समझ में आया, सुबह शाम दोपहर जिसको कहते हैं उसमें खाने वाली। इन 3 बार कहाँ वो मेवा मिष्ठान खाने वाली सुकुमारी कौन, सीता जी, और कहाँ आज 3 बेर खा रही हैं। ये ताजुब वाली बात है। आइए देखते हैं फिर आगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कहाँ
ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पे रहने वाली वो सीता आज क्या, आज उनको गुफाओं में रहना पड़ रहा। फिर कनक कनक तिशौगुनी मादकताधिक अय्या खाए बौराय जगिया पाए बौराय। कनक एक का धतूरा और एक का सोना। एक कनक का अर्थ जो धतूरा में है उसको लोग क्या करते हैं, खा के बौरा जाते हैं, या तो सोने को बहुत अधिक मात्रा में पा गए तब भी बौरा गए। और फिर आपका लास्ट में है सूर सूर तुलसी शशि। सूर्य भगवान उद्गम के सौदास अब के कभी खदोत सम जहां तहां करें प्रकाश। कहा ना सूर्य सूर्य, यानी जो सूरदास है वो सूर्य के समान है। तुलसी शशि, तुलसी तो शीतलता प्रदान करने वाले, रामचरितमानस से सबके हृदय को आनंदित करने वाले शशि के समान है। जैसे आप देखिए चांदनी रात क्या करती है, बड़ी ही सुखदायी होती है, हृदय को ठंडक पहुंचाती है। वो भी गर्मियों के दिन देखिए आप बाहर निकल के आनंद लेते हैं। तो शशि उद्गम, सूर्य सूर्य तुलसी शशि उद्गम केशवदास, उद्गम केशवदास तारों के समान है। कौन, केशवदास। केशवदास किसके हैं, तारों के समान है। अब के कभी खदोत्सम, खदोत्सम जानते हैं, जो जुगनू आजकल तो बहुत कम मात्रा में दिखाई देगा आपको, गर्मियों में आपको ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है, आजकल ठंड से नहीं दिखाई देते हैं। तो खदोत्सम यानी अन्य जो कवि है वो खदोत्सम जुगनू के समान है कि यहाँ आज यहाँ टिमटिमाए, थोड़ी देर यहाँ टिमटिमाए, थोड़ी देर बाद देखिए तो वहां टिमटिमाए, यानी जहाँ तहाँ करें प्रकाश। तो बच्चों ये रहा आज आपका यमक अलंकार। इसी तरह अलंकार लेकर हम अगले वीडियो में आपको पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।